नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जिसमें हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन को देखने वाले हैं और इसकी शुरुआत करते हैं क्लास 9 की पुस्तक इतिहास की दुनिया, पहला यूनिट भौगोलिक खोजों से। आज भौगोलिक खोज चैप्टर 1 से हम लोग महत्वपूर्ण 35 से 40 क्वेश्चन को देखेंगे। उम्मीद है आपको यह सीरीज अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज से एक नया टॉपिक चैप्टर वाइज क्वेश्चन का। आज का पहला प्रश्न है, भौगोलिक खोजों को प्रारंभ करने वाले देश। इसका सही जवाब है स्पेन एवं पुर्तगाल। सुपर फास्ट 35 क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 2, किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबलय खान के दरबार का वैभव का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? इसका सही जवाब है मार्को पोलो ने। प्रश्न संख्या 3, प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? सही जवाब है वेनिस, इटली का। प्रश्न संख्या 4, 11वीं 12वीं शताब्दी में यरूशलेम आधुनिक इजराइल में अवस्थित पर अधिकार के मुद्दे को लेकर हुए धर्म युद्ध में यूरोपीय सामंतों को किसने पराजित किया? सही जवाब है अरबों ने। प्रश्न संख्या 5, 15वीं शताब्दी के 5वीं दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार किस मार्ग से होता था? सही जवाब है कुस्तुनतुनिया के। प्रश्न संख्या 6, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने कब अपना आधिपत्य स्थापित किया था? सही जवाब है 1453 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 7, यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान किनसे सीखा? सही जवाब है अरबों से। प्रश्न संख्या 8, नाव निर्माण कला में परंपरागत पद्धति के जगह खांचा पद्धति का विकास कहाँ हुआ? सही जवाब है इटली, स्पेन और पुर्तगाल के समुद्र तटीय इलाकों में। प्रश्न संख्या 9, पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज बनाए, उसका नाम क्या था? सही जवाब है कैरावल। प्रश्न संख्या 10, पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका दक्षिणतम बिंदु उत्तमाशा अंतरीप के पवगुड होप तक कब पहुंचा? सही जवाब है 1488 ईस्वी में। अमेरिका की खोज किसने की? प्रश्न संख्या 11। सही जवाब है क्रिस्टोफर कोलंबस ने। प्रश्न संख्या 12, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? इसका सही जवाब है 1492 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 13, वास्को डी गामा उत्तमाशा अंतरीप होते हुए भारत के मालाबार तट केरल के कालीकट तक कब पहुंचा? सही जवाब है 1498 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 14, भारत में वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया? इसका सही जवाब है केरल के स्थानीय शासक जेमोरिन ने। प्रश्न संख्या 15, वास्को डी गामा किसके सहयोग से दक्षिण अफ्रीका से भारत पहुंचा? इसका सही जवाब है भारत के एक व्यापारी अब्दुल मजीद के सहयोग से भारत पहुंचा था। प्रश्न संख्या 16, वास्को डी गामा ने भारत से लाए गए वस्तुओं को यूरोपीय बाजारों में बेचकर कितना गुना मुनाफा बनाया? इसका सही जवाब है 62 गुना, 60 से 62 गुना। प्रश्न संख्या 17, यूरोपियों द्वारा किसे नई दुनिया कहा गया? इसका सही जवाब है अमेरिकी महाद्वीप को। प्रश्न संख्या 18, किसने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा? सही जवाब है कोलंबस ने। प्रश्न संख्या 19, किसने अमेरिका के निवासियों को रेड इंडियन कहा?
सही जवाब है कोलंबस ने। प्रश्न संख्या 20, अमेरिगो वेस्पुची कहाँ का नाविक था? सही जवाब है स्पेन का। प्राकृतिक रूप से स्पेनी था और जन्म से इटालियन था। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ऑप्शन के अनुसार आप उत्तर देंगे। प्रश्न संख्या 21, किसने कोलंबस के द्वारा ढूंढे गए नए दुनिया को एक महाद्वीप बताया? सही जवाब है अमेरिगो वेस्पुची ने। प्रश्न संख्या 22, किसके नाम पर नई दुनिया का नाम अमेरिका पड़ा? सही जवाब है अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर। प्रश्न संख्या 23, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? इसका सही जवाब है मैगलन ने। प्रश्न संख्या 24, मैगलन ने कब पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया और यह धारणा पुष्ट हो गई कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हैं? सही जवाब है 1519 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 25, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता किसने लगाया? सही जवाब है कैप्टन कुक ने। प्रश्न संख्या 26, न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता किसने लगाया? इसका सही जवाब है सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने। प्रश्न संख्या 27, भौगोलिक खोजों के प्रोत्साहन देने में किन प्रमुख यूरोपीय देशों के शासकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? का सही जवाब है पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर तथा स्पेन की महारानी इसाबेला ने। प्रश्न संख्या 28, भारत किस महासागर के तट पर स्थित है? सही उत्तर है हिंद महासागर के। प्रश्न संख्या 29, 11वीं-12वीं शताब्दी में ईसाई एवं मुसलमान के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ था? सही जवाब है जेरूसलम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर। प्रश्न संख्या 30, पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है? सही जवाब है अटलांटिक महासागर के पास। प्रश्न संख्या 31, किस शताब्दी के पूर्वार्ध तक लगभग समस्त दुनिया की जानकारी यूरोपों को हो चुकी थी? सही जवाब है 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक। प्रश्न संख्या 32, नए देशों की खोज के पूर्व व्यापार मुख्य रूप से किन सागरों तक ही सीमित था? सही जवाब है भूमध्य और बाल्टिक सागर तक। प्रश्न संख्या 33, भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना स्थापना है, आगमन नहीं, पुर्तगालियों की कंपनी की स्थापना। सही जवाब है 1498 ईस्वी में भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। सही जवाब है 1600 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 35, भारत में डचों के कंपनी की स्थापना। सही जवाब है 1602 ईस्वी में भारत में डेनिश कंपनी की स्थापना। सही जवाब है 1616 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 37, भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना। सही जवाब है 1664 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 38, भारत में स्वीडिश कंपनी की स्थापना। सही जवाब है 1731 ईस्वी में। इस प्रकार आज हमने इतिहास के क्लास 9 के पहले चैप्टर के सभी प्रश्नों को देख लिया है। उम्मीद है आज के इस प्रश्नों का चयन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के किसी अगले वीडियो में।
तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।